राजा हेरोदस, मादी फारसियों का राज्य सब खत्म किया उसने, एक ही बाकी है और उसने ठाना है वो उससे भी मारेगा। यू नो वेरी वेल कौन है वो, उससे भी मारेगा वो, उसे जानिए। टुडे यू हैव अ अपॉर्चुनिटी, आज आपके पास मौका है। आज जानिए उसके वचन से, अपने दिलों को खोलिए। आज मुझे सब कुछ पता है, ये सोच खत्म करके एक ऐसे व्यक्ति की तरह यहां बैठिए जिसको कुछ सीखने की आवश्यकता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये विश्वास करते हैं कि मुझे कुछ सब कुछ आता है, तुम लोग मुझे क्या सिखाओगे, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस हॉल में आपसे बड़ा फरीसी कोई नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, यू नो एवरीथिंग अबाउट जीसस, आज नम्रता से परमेश्वर के वचन को सुने और सीखें। मैं ये बिलीव करता हूं, जब तक आप जीवित रहेंगे आज की सभा को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। ये मेरा विश्वास है। मैं जानता हूं खुदा ने मेरे दिल में क्या डाला है आज। क्या आप सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7। अगर आप उर्दू पढ़ते हैं तो प्लीज मेरे साथ खोलिए रसूलों के करतब और उसका 7वां चैप्टर, 7वां बाब। अगर आपके पास वाले को न मिले तो उनकी मदद करिए थोड़ी सी ओपन होने में। पेज नंबर 173 न्यू टेस्टामेंट में। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 7 अध्याय और उसका 9वां वचन। यहां लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से जलन करके, आपकी बाइबल में डा होगा, जलन करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ से बेचा। परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में इसे लाउडली पढ़ना है। 3, 2, 1। ओके, मैं चाहता हूं जो लोग पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, सब सामने देखिए। अपनी बाइबल को अपने लैप पे छोड़ दीजिए, आइए सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। जब हम नए नए प्रभु में आते हैं और जैसे हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, मैंने यीशु को 18 साल पहले अपनी जिंदगी दी थी, लगभग 17 साढ़े 17 साल पहले। मैं एक सिंधी परिवार से आया प्रभु में। कई अलग अलग बातें होती थी हमारे फेथ के बारे में, लोग ताने मारते थे, गलत सलत बोलते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं अपने विश्वास में कायम रह पाऊं। 17 साल पहले जब मैंने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, मैंने उसे अपनी जिंदगी दी। विरोध हुआ, बहुत कुछ बोला गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अनुग्रह दिया
कि मैं अपने फेथ में स्टैंड रह पाऊं। शायद आपके साथ भी यही हुआ होगा। जब आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया होगा, लोगों ने बहुत कुछ आपके लिए बोला होगा। तुम ये बन गए हो, तुम वो बन गए हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोला होगा। आज भी बोलते होंगे आपको। याद रखिए, जब आप यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हैं, तब आपको एक नाम मिलता है, और वो नाम है विश्वासी, बिलीवर्स। विश्वासी का मतलब होता है एक ऐसे लोग जो विश्वास से भरे हुए हैं। इनका ईमान है कि यीशु इनके लिए मरा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप में से सब लोग यहां विश्वासी होंगे। जैसे ही हम विश्वास करते हैं, हमारे गुनाह माफ होते हैं और परमेश्वर हमें अपनी आत्मा देता है, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, ताकि वो पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलने में मदद करे। लेकिन ये बात याद रखिए, ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप सिर्फ विश्वासी बने रहें, हर रविवार चर्च जाएं, वचन सुने, तालियां बजाएं, ऑफरिंग में कुछ पैसे डालें और वापस। बहुत निचली सीढ़ी है खाली। परमेश्वर चाहता है हम विश्वासी से विश्वास योग्य बने। वो सिर्फ ये नहीं चाहता कि आप रविवार रविवार चर्च जाने वाले व्यक्ति बने। नो, इट्स नॉट गॉड्स विल। वो चाहता है कि आप जाने कि ये जो है ये फिनिश पॉइंट नहीं है, ये स्टार्टिंग है। इंग्लिश में से कहते हैं जस्टिफिकेशन, विश्वास से धर्मी ठहरना। आप कहां पर भी चले जाइए, हर जगह कुछ नियम है। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। लेकिन हमारी बाइबल ऐसी शिक्षाओं को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल बताती है तुम बगैर कर्मों के धर्मी ठहरे हो। आप देखिए क्या किया था हमने प्रभु में आके, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने पाप माने और देखो उसने हमें धर्मी ठहरा दिया। ये जानते हैं क्यों हो पाया? ये क्यों हो पाया? क्योंकि सलीब आपकी जगह थी। अगर मैं आपको कहूं कि कर्मों से धर्मी ठहरो, तो आपकी सही जगह वो है। हमें क्रूस पे मरना था ताकि हम माफ किए जाएं, क्योंकि पाप की सजा मौत है। लेकिन जानते हो हम क्यों बचे? क्योंकि यीशु हमारे लिए वहां पर गया। उस वजह से परमेश्वर ने हमारे गुनाह उसके ऊपर डाल दिए और उसकी धार्मिकता हमें दे दी। सही वो था, हम तो गलत थे, लेकिन क्यों परमेश्वर ने उसे मरने दिया? ताकि हम सही ठहरे। इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ। हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप मात्र पापों से माफी पाके वापस दूसरे पापों के अंबार लगाएं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने खुदा से माफी पाई है, लेकिन आज भी वो मूवीज पे जाते हैं, आज भी उनके फोन में गंदी चैट्स होती हैं, आज भी वो पॉर्न वीडियोस देखते हैं। पाप माफ होने के बाद अब दूसरे पापों का अंबार लग रहा है। ये वो लोग हैं जो पता ही नहीं, जिन्हें जो जानते ही नहीं है कि उनके लिए क्या कीमत चुकाई गई है वहां पर। जिस व्यक्ति ने यह जान लिया है कि मेरा जो कफारा है, जो मेरा बलिदान है, यीशु जो मेरे लिए मरा है, उसने मुझे बचाने के लिए कहां से वो गुजरा है, वो व्यक्ति, बाइबल बताती है, पाप कर ही नहीं सकता। इंटेंशनली तो कर ही नहीं सकता। वो कभी प्लान करके सिन नहीं कर सकता। उसे हो सकता है कि उसे हो जाए, लेकिन वो कभी भी प्लान करके पाप नहीं कर सकता। कि किसी ने आपको गाली दी और आपने अपने आप में प्लान कर दिया कि कल ये मिलेगा, मैं भी गाली दूंगा। वचन कहता है ये दुष्टों की चाल है। जिस व्यक्ति ने अपने कफारे को समझा है, जिस व्यक्ति ने यह जाना है कि अगर मैं धर्मी ठहरा हूं तो मेरे लिए क्या कीमत चुकाई गई है, आप उसे दोबारा जानबूझ के कभी पाप करते हुए नहीं देखोगे। वो गिरेगा लेकिन वो उठ खड़ा होगा। ये धर्मियों की चाल है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मादाता की सेवकाई के लिए लिखा है, वो आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पे ले आएगा। वो उनके दिलों में जानबूझ के पाप करने की इस इच्छा को खत्म करके उन्हें धर्मियों की तरह बनाएगा।
अगर आप जानबूझ के पाप करते हैं, आपको पता है ये गलत है, उसके बाद भी आप करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने उस धर्मी ठहराए जाने के वचन को समझा ही नहीं है। मैं 17 सालों में सिर्फ एक बार थिएटर में गया हूं, वो भी तब जब ग्रैंडस्टन की मूवी लगी थी। आप सभी जानते हो उन्हें मारा गया था। सिर्फ वो मूवी देखने के लिए गया था कि मैं जानूं कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज। क्या दिखाते हैं ये लोग आपको? सिखाते हैं वो लोग आपको पाप क्या है, सेक्स क्या है, झगड़े क्या है, लड़ाइयां क्या है, कैसे छुप छुप के पाप किया जाता है, और क्या टीच करते हैं वो। मुझे बताइए कोई ऐसी पिक्चर जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो। मेरी बहनों, हर 5 मिनट में आपको उठ के जाना पड़ेगा। कैसे देखेंगे कुछ गलत आप अपने डैडी के प्रेजेंस में? कलाम कहता है तुम विश्वास से धर्मी ठहरे हो। तुमने विश्वास किया कि वो तुम्हारा कफारा बना, वो तुम्हारा बलिदान बना, और वहां से हम बचते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से कोई अपनी दुआओं से, कोई अपने बाइबल स्टडी से, कोई अपने कर्मों से नहीं, आप मात्र उसकी मौत से बचे हैं। सिर्फ यीशु की मृत्यु के कारण आज हम यहां पर बचाए गए हैं। इसीलिए पौल कहता है, मैं किसी बात पर नहीं, मात्र उस क्रूज पे चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात पे घमंड नहीं करता। I only boast on the crucified Christ। क्यों पॉल कहता है कि मैं और किसी बात पे घमंड नहीं करता, सिर्फ एक बात पर, उस क्रूज पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़कर। वो कहता है मैं उस पर घमंड करता हूं क्योंकि वो सिर्फ बड़ा ही नहीं था, वो सिर्फ एक मरियम का पुत्र नहीं था, वो जानता था कि वो स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक का बेटा है जो मेरे लिए मरा है। मुझे कभी कभी पता है क्या लगता है, आप, मुझे पता है आप मुझे गलत समझोगे, मुझे कभी 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 मैं पुराने लोगों को बोलता हूं, यीशु आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। वो भूल चुके हैं। पौल कोरिन्थियों को कहता है, यदि तुम ये भूल गए हो कि वो तुम्हारे लिए मरा, तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इट्स वैन। कभी कभी आपको फील नहीं होता पुराने लोगों को गॉस्पेल बताने की जरूरत पड़ी है आजकल? वो जो पुराने 15-15 20 साल पुराने लोग जो बैठे हुए हैं, मुझे लगता है उनके पास जाके आजकल बोलना चाहिए, ब्रदर आपको पता है यीशु आपके लिए मरा है? हाँ ब्रदर मुझे पता है। फिर उसके लिए जीते क्यों नहीं तुम? आज भी लड़ते हो, झगड़े करते हो, पुलिस वाला पकड़ता है, उससे पावती नहीं फड़वाते, उसके पॉकेट में डाल के निकल जाते हो। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप सिर्फ एक विश्वासी बने रहें जैसे आज आप हैं। संडे चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, घर पे बाइबल भी पढ़ेंगे, 10-15 रुपए फटे हुए नोट चर्च में डाल के आओ, जो कहां नहीं चलता वो चर्च में चलता है। इट इज नॉट गॉड्स विल। जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास योग्य बने। विश्वासी बनने का मतलब है मैं अपने खुदा पे ईमान रखता हूं। विश्वास योग्य होने का मतलब है मेरा परमेश्वर भी मुझ पे भरोसा करता है। इसे कहते हैं फेथफुलनेस। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर खुदा ईमान करता है कि मैं जानता हूं ये मेरे विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। कभी आपने इस बारे में सोचा एस्तर की किताब में परमेश्वर का नाम क्यों नहीं है? क्यों हमारी बाइबल के अंदर एक किताब है जिसमें खुदा का नाम नहीं है, इवन परमेश्वर भी नहीं लिखा है? याद रखिए, जब जनरेशन कॉम्प्रोमाइज करना स्टार्ट करती है, जब हम लोग चलता है करके वाला जीवन जिएंगे, याद रखना खुदा कभी आपके साथ पब्लिकली खड़ा नहीं होगा।
जैसे एस्तर की किताबियों के लिए पीछे पीछे काम कर रहा था, लेकिन वो कभी आपके साथ स्टैंड नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है उसका पवित्र नाम हमारे कारण अपवित्र ठहर सकता है। लेकिन आपने देखा, जो 3 लोग थे वो उसके सत्य पे खड़े थे, उन्हें बचाने के लिए वो आग में भी गुजरा। परमेश्वर विश्वास योग्य लोगों के साथ खड़ा होता है। और मैं आपको एक बैड न्यूज दूं, आई थिंक बहुतों के लिए ये न्यूज होगी। गुड न्यूज तो उनके लिए है जो तैयार हैं। प्रभु विश्वासियों को लेने नहीं, प्रभु विश्वास योग्य आएगा। वो विश्वासियों को लेने नहीं आएगा। एवरीबॉडी, हर कोई विश्वासी है आजकल। तो क्या वो सबको लेने आ रहा है? गलत है आप। वो विश्वास योग्य लोगों को लेने आएगा। आने वाला आधा घंटा मैं आपको शो करना चाहता हूं वचन में से कि विश्वास योग्यता होती क्या है, फेथफुलनेस होती क्या है, खुदा आप पे फेथ रख के ये होता क्या है। जवानों से, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है, ब्रदर, आज के वचन को अपनी फाउंडेशन बनाओ, आप उसको अपनी नींव बनाओ। विश्वास करो, 2-3 साल भी अगर आपने इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी जीना चालू की ना, मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर सकता है यह आपको भी अंदाजा नहीं होगा। वो आपका इस्तेमाल करेगा। विश्वास कीजिए, वो हमें इतना तैयार कर देगा कि कभी कभी हमें बाहर से प्रचारक बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे खुद के लोग खड़े हो जाएंगे। यस, आमेन। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। बाइबल बताती है याकूब का एक बेटा था जिसका नाम था यूसुफ। के यूसुफ याकूब का बहुत ज्यादा प्रिय था, क्योंकि जो पत्नी उसे पसंद थी, राहेल, वो उसमें से उसका पहला बेटा था और वो उसे बहुत पसंद करता था। पसंद करता था कि वो उसके लिए अंगरखे बनाता था, एक नए कपड़े से 11 के मुकाबले। और आप सभी जानते होंगे, यूसुफ वो लड़का है जिससे खुदा तब बात करता था जब वो सोया रहता था, ड्रीम्स के थ्रू, सपनों के थ्रू। परमेश्वर उससे कई बार बात करता था जब वो सो जाता था। कितने लोग हैं यहां पर जो दुआ करते हैं, खुदा जब मैं सो जाऊं तो मुझसे बात कर? वेरी फ्यू। आप जानते हो, स्वप्न और दर्शन परमेश्वर की तरफ से एक बात करने की लैंग्वेज है। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा तो वो आपको ड्रीम भी दे सकता है, वो आपको विजन भी दे सकता है। और जानते हो आपको कैसे पता चलता है कि ये स्वप्न, 3 तरह के स्वप्न होते हैं। एक शैतान की तरफ से होते हैं, दूसरा परमेश्वर देता है, तीसरा अधिक खाने की वजह से भी आते हैं स्वप्न। आप एक दिन ट्राई करके देखो, आप बहुत खाइए, रात को आपको अननेसेसरी ड्रीम्स आएंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों को आता है, क्योंकि चावल का पहाड़ बना के जो खाते, बहुत सारे लोग हैं ना इन दिनों में, भूख नहीं मिट